अगर ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का भी मशवरा। ईरान की सूरत हाल बहुत खराब है। 24 घंटे में ईरान में हलाकतों की दुरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे। अमरीकी सदर की मुजाहिरीन की पुष्टपनाही और उकसाने की कोशिश। कहा कि मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें, कातलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें। उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान से मुज़ाकरात ख़त्म और हुकाम से मुलाकातें मनसूख कर दी। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे, कत्लेआम बंद करे। मिशिगन में सहाफ़ी ने पूछा कि ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए कोई आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ट्रंप बोले कि आपको खुद इसका मतलब समझना होगा। अमन के हसूल की राह में रुकावट, ईरानी जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर दिया। अल बगदादी कासिम सुलेमानी को मारना हमारी कामयाबी है। जंग के बादल मजीद गहरे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कतर में अल अदीद एयरबेस पर नया एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेल कायम कर दिया। अमरीकी जंगी हथियारों की सरगर्मियों में इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक एयरबेस पर KC-135 एयर रीफ्यूलिंग टैंकर्स और B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार समेत कई जंगी हथियारों की परवाजें। अल अदीद एयरबेस ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। एयरबेस पर 10,000 से जायद अमरीकी फौजी तैनात हैं। ईरान ने भी जंग के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। ईरानी फौज के सरबराह कहते हैं कि इसराइल से जंग के बाद फौज माजी के मुकाबले मजीद बासलाहियत हो चुकी है। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि अमेरिका फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहता है तो ईरान भी जंग के लिए तैयार है। माजी के मुकाबले में अब ईरान कहीं ज्यादा मजबूत और वसी फौजी तैयारी रखता है। ईरान में फसादियों और जलाओ गिराव की नई वीडियो जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान में इंटरनेट बंदिश के सबब वीडियो सामने ना आ सकी। इक्तसादी मुश्किलात के बावजूद ईरान में मजहबी हुकूमत गिरने के आसार नहीं है। ईरान की आला तरीन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में दरारों के कोई आसार नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सियासी अदम इस्तेकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर अमीर सईद ईरानी का सलामती कौंसिल को ख़त। सदर ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को ख़तरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। ईरान की जानिब से UN सेक्रेटरी जनरल को भी ख़त लिखा गया था। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा का ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली लारिजानी से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मसाइल को कशीदगी नहीं बल्कि मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा के ईरानी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा के अब्बास अरागची से ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम जोई से खबरदार कर दिया। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की भरपूर मजम्मत। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ईरान पर हमले की धमकियाँ कबूल नहीं करेंगे। ईरान को रंगीन इनकलाब के जरिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के बाद बरतानवी हुकूमत का भी ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला। चीन की मुखालफत। अमेरिका में चीनी सफारत खाने ने तर्जुमान का कहना है कि यकतरफा और गैर कानूनी पाबंदियां किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। टैरिफ जंग और तिजारती तनाज़ात में किसी की जीत नहीं होती। धमकियों और दबाव से मसाइल हल नहीं किए जा सकते।
जर्मन वजारत खारजा ने बर्लिन में ईरान के सफीर को तलब कर लिया। जर्मन वजारत खारजा का एक्स पर पैगाम, कहा कि ईरानी हुकूमत मुजाहिरों के दौरान अपने शहरियों के खिलाफ तशद्दुद खत्म करे। अपने शहरियों पर तशद्दुद हैरान कुन है। बरतानिया और इटली ने भी ईरानी सफीरों को तलब कर लिया। खबर रसां इदारों के मुताबिक बरतानिया और इटली ने मौक़िफ़ अपनाया कि ईरान में जारी मुजाहिरों में इंसानी जानों का ज़िया नाक़ाबिले बर्दाश्त है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, मरने वालों की तादाद 2000 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स चीफ का दावा। तर्जमान UN ह्यूमन राइट्स जेमी लॉरेंस का कहना है कि ईरान पर पुरतशद्दुद वाक़यात में मरने वालों की तादाद हज़ारों में है। पुरतशद्दुद वाक़यात को जल्द अज जल्द रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 2022 के बाद ईरान में सबसे बड़े मुजाहिरों का सामना है। ईरान में हुकूमत के हामी भी सड़कों पर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की गैर मुल्की हिमायत याफ्ता फसादियों की मजम्मत। तेहरान में हज़ारों अफराद का हुकूमत की हिमायत में मुजाहरा। कौमी परचम लहराए, अमेरिका और इसराइल मुखालिफ नारे। एलोन मस्क की ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट मुफ्त फराहम करने की पेशकश। स्पेस एक्स ने ईरान में स्टारलिंक की रुकनियत फीस भी माफ़ कर दी। दूसरी जानिब ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सरहदी इलाकों से स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट आलात की बड़ी खेप बरामद कर ली। BBC के मुताबिक ईरानी शहरी एलोन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी हुकाम ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस बंद कर रखी है। ईरान की कशीदा सूरत हाल, सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त है। पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी। और गवादर से मुत्तसिल सरहद के जरिए गुज़िश्ता 2 रोज़ में 200 पाकिस्तानियों की वापसी। FIA ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पहुंचने वालों में 125 तलबा भी शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का एक्स पर बयान, कहा कि पाकिस्तानी शहरी सफरी दस्तावेज़ात, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें। ईरान की जामियात ने इम्तहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए हैं। ईरान ने इंटरनेशनल तलबा को जाने की इजाज़त दे दी है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। M1 पेशावर से सवाबी तक धुंध के बाइस बंद है। M2 ठोकर न्याज बेग से चुकरी। M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद है। M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम शेरशाह से शाहकोट तक बंद है। M5 रोहड़ी से रहिंगियार खान। M11 पर लाहौर से सियालकोट तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M14 पर दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद कर दी गई। कौमी शहरों पर हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। मियांवाली में धुंध के बाइस लड़का सड़क अबूर करते हुए गाड़ी की टक्कर से जाम बहक हो गया। काला शिकागो में रिक्शा उलट गया। 5 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का किल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की पजीराई, कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वक्त की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुल्क के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी के शोबे में स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की हिमायत के लिए हुकूमत के अज़म का आयादा। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खदमात की फराहमी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में आलमी तजुर्बात से इस्तेफादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने के अज़म का अदा किया गया। वक्त ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत मुल्क के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा।